चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज जिस सेंसर को अपन को प्रोग्राम करना है उस सेंसर का नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। कौन सा सेंसर? अल्ट्रासोनिक। तो पहले देखते हैं ये सेंसर कैसा होता है और क्या इसकी वर्किंग है। ठीक है, जब अपन किसी सेंसर की वर्किंग समझ जाएंगे, कैसे वो काम करता है, तभी तो हम उसको प्रोग्राम कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो सेंसर का नाम क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर। क्या है सेंसर का नाम? अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, चलो पहले इसको देखते हैं जरा, ये सेंसर दिखता कैसा है। अपने पास भी है ये सेंसर, कुछ इस टाइप का सेंसर रहता है। ये दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको इस तरीके का ये सेंसर दिखाई देगा। दिख रहा है ना कैसा सेंसर है ये? इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब इस सेंसर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंसर पे टोटल कितनी पिन आपको दिखाई दे रही हैं? कितनी पिन है आपके पास? 4 पिन होती हैं। इस सेंसर में कितनी पिन होती है? ये देखो कितनी पिन है यहाँ पर, 4 पिन होती है। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे सेंसर पर तो इस पर लिखा भी है। क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है ना ग्राउंड, GND लिखा है पहली वाली पिन पर। यानी इस वाली पिन को हम क्या करेंगे? अपने आर्डिनो पर ग्राउंड करेंगे। क्या करेंगे? ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद बगल वाली पिन पर देखो यहां पर एको लिखा हुआ है। इसमें एक पिन कौन सी होती है? एको होती है। दूसरी एक और पिन है, ये अभी दिख नहीं रहा है इस पर, लेकिन ये क्या होती है आपकी? ट्रिग पिन होती है। कौन सी पिन है आपकी? ट्रिग। ट्रिग और एको। और ये होती है आपकी VCC। VCC मतलब 5 वोल्ट। इसको अपन क्या देंगे? 5 वोल्ट देंगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये अपना कौन सा सेंसर होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? कितनी पिन होती है इस पे? टोटल 4 पिन होती है। एक पिन आपकी ग्राउंड पर जाएगी, एक पिन आपकी 5 वोल्ट जो VCC है वो कहां पर जाएगी? 5 वोल्ट पर जाएगी। 2 पिन होती है इसमें, एक ट्रिग पिन होती है और एक क्या होती है? एको पिन होती है। ट्रिग और एको। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? अब सुनो, ये जो सेंसर होता है ये सेंसर हमें डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। इस सेंसर से क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझना। जो ट्रिग, यहां पर ये दो आपको दिख रहे हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रिग का मतलब होता है ट्रांसमीटर। जैसे ही हम ट्रिग पिन को क्या करेंगे? हाई करेंगे, यहां से वेव निकलेगी। कौन सी वेव? सोनार वेव्स। कौन सी वेव्स निकलती है यहां से? सोनार वेव। सोनार वेव्स का नाम सुना है कभी? कहां सुना है? सबमरीन वगैरह में यूज होते हैं। किस चीज के लिए? डिस्टेंस नापने के लिए, है ना? या तुम लोगों ने सुना हो समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार वेव्स का यूज करते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो सोनार वेव्स से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को रीड करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप ट्रिग पिन को हाई करोगे, यहां से क्या निकलेगी? ट्रांसमीटर से सोनार वेव निकलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? और जो अपनी एको पिन होती है, एको होता है रिसीवर। एको पिन क्या होता है? रिसीवर होता है। तो जैसे ही हम एको पिन को हाई करेंगे, एको पिन क्या करेगा? वो जो सोनार वेव निकली है सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आएगी और एको पिन उसको क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी। इससे इसको टाइम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? टाइम पता चल जाएगा। और जो वेव है, वेव की जो स्पीड होती है वो हमको पता ही है, 320 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहती है। तो हमको स्पीड पता है, हमको टाइम पता चल गया। इससे हम क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तीनों का रिलेशन भी अपन को पता ही होगा। बोलो, अगर मैं बात करूं किसकी? स्पीड की। अगर मैं बात करूं किसकी? स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है? बोलो, डिस्टेंस अपॉन, सुना है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय।
ऐसे बोलते हो ना। तो ये है अपने पास, हमको क्या क्या चीजें पता है, हमको स्पीड पता है सोनार वेव की कितनी है, 320 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में। टाइम हमको बता ही देगा, कितने टाइम में हमको रिसीव पता, तो हमको टाइम भी पता चल गया। हमको टाइम पता है, हमको क्या पता है, स्पीड पता है, तो हम डिस्टेंस पता कर लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। बोलो, इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो। कोई तो डाउट होगा, नहीं है तो प्रोग्राम करना चालू करें। ठीक है, कैसे इसको क्या करना है, प्रोग्राम करना है। तो पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर मैं वहां पर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या कर लेना है अपन को, इस प्रोग्राम को अपन पहले करेंगे ऑनलाइन, पहले करेंगे ऑनलाइन और फिर इसको ऑफलाइन पर लेकर आएंगे। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करके, जो मैंने कल साइट बताई थी ना, WOKWI है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर मैं प्रोग्राम इधर लिखूंगा और उसको बैकएंड पे वो टाइप होता जाएगा। तो आ गए हमने साइट ओपन कर ली, WOKWI, अपना बोर्ड सेलेक्ट किया, नीचे आए और स्क्रॉल करके अपना बोर्ड कौन सा है, ऊनो है। ठीक है, तो हम कहां पर चले गए, आर्डिनो ऊनो पर चले गए। आगे बात समझ में, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। इस आर्डिनो बोर्ड पर हमें क्या करना है, अपना सेंसर लगाना है। तो सबसे पहले सेंसर लेकर आए। तो सेंसर कहां से आएगा, यहां पर ये जो प्लस का साइन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको कहीं पर क्या मिल जाएगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है HCSR04 अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। आगे बात समझ में, इस सेंसर को अपन क्या कर लेंगे, यहां पर लेकर आ जाएंगे। आ गया, बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। ठीक है, तो पहले कोड करें या फिर कनेक्शन करें, आपकी मर्जी, आप बताओ। अगर हम पहले कोड करेंगे तो कोड के हिसाब से कनेक्शन करेंगे, अगर हम पहले कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन के हिसाब से कोड करेंगे। पहले अपन क्या करें, कोड करते हैं। ठीक है, तो समझना जरा ध्यान से। 4 पिन है अपने पास, एक ग्राउंड और एक VCC। ग्राउंड वाली तो ग्राउंड पे ही जाने, अपने पास 3 ऑप्शन है। एक, कल अपन ने डिस्कस किया था इस बात को, एक तो ग्राउंड अपन को डिजिटल साइड पे मिलता है 13 के ऊपर, ये वाला, और 2 ग्राउंड मिलते हैं अपन को कहां पर, एनालॉग साइड पर, जो नीचे अभी है दिख नहीं रहा है। 2 ग्राउंड अपन को वहां पर एनालॉग साइड पे मिलते हैं। तो ग्राउंड वाले को ग्राउंड कर देंगे। जो ये VCC है इसको कहां पर देना है, 5 वोल्ट पे। तो अपने पास एक 5 वोल्ट भी तो होता है, अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक क्या होता है, 5 वोल्ट भी है। यहां पर नीचे देखो, ये 5 वोल्ट दिख रहा है ना, तो ये 5 वोल्ट 5 VCC वाले को कहां पर दे देंगे, 5 वोल्ट दे देंगे। अब अपने पास 2 पिन बची, ट्रिग और एको। इनको अपन को किसी डिजिटल पिन पे कनेक्ट करना। अच्छा, डिजिटल पे कनेक्ट करें या एनालॉग पे। ट्रिग पिन कैसे काम कर रही है, ट्रिग या एको पिन जो है वो कैसे काम कर रही है। ट्रिग पिन को हाई कर दिया तो सोनार वेव निकलने लगी, और लो कर दिया तो बंद हो गई निकलनी। एको पिन को हाई किया, सोनार वेव रिसीव होने लगी। एको पिन को लो किया तो रिसीव नहीं कर रही है। कैसा बिहेवियर है, डिजिटल बिहेवियर है ना ये। ऑन या ऑफ, सोनार वेव या तो निकलेगी या नहीं निकलेगी। आ रही बात समझ में। तो इनको हम किसी ना किसी किस पर कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन पर कनेक्ट करेंगे। कहां पर कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन पर कनेक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही। तो आ जाते हैं कोड पर, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें जो ये दोनों पिन है ना हमारी, ट्रिग पिन और एको पिन, इनको हमें आर्डिनो के किस किस नंबर पे कनेक्ट करना है, सबसे पहले हम वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लो। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने बनाया ट्रिग, तो बताओ ट्रिग पिन को कितने नंबर पे जोड़ना चाह रहे हो, बोलो जल्दी। 5 नंबर पे। ट्रिग पिन को हम कितने नंबर पे जोड़ेंगे, डिजिटल 5 पे जोड़ देंगे। उसके बाद एक एको पिन है, एको पिन को 6 दे दे, बगल बगल में रहेगा, सही रहेगा। एको पिन को हमने 6 नंबर दे दिया। तो यहां से हमने पहले कोड लिखा है, तो कोड के हिसाब से अब कनेक्शन होगा। आगे बात समझ में।
तो दोनों वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, कौन सा, ट्रिग और एको। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सुनो, फिर हमने लॉन्ग टाइप के कुछ वेरिएबल बनाए। जैसा इंटीजर होता है वैसा ही लॉन्ग भी होता है, एक डेटा टाइप। लॉन्ग की खास बात क्या होती है, बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टाइम हमें मिलने वाला है ना, टाइम हमें माइक्रो सेकेंड में मिलेगा। किस में मिलेगा, माइक्रो सेकेंड। और माइक्रो सेकेंड तो बड़ी वैल्यू हो गई ना। अब बड़ी वैल्यू स्टोर हो ही नहीं पाएगी इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है 65,536, और वो भी आधी आधी बटी हुई है। टोटल जो रेंज होती है, इंटीजर की जो रेंज होती है अपने कंपाइलर में, वो कितनी होती है, 65,500, इतनी रेंज है टोटल, जो कि आधी आधी बट गई है। एक आधी नेगेटिव के पास गई, आधी पॉजिटिव के पास गई। तो नेगेटिव में कितना मिला, क्योंकि बीच में जीरो भी तो आया होगा, इसलिए यहां पर एक कम हो गया। आगे बात, तो ये रेंज होती है किसकी, इंटीजर की। अब अगर इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो तो इंटीजर में स्टोर ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने कौन सा वेरिएबल बनाया, लॉन्ग वेरिएबल बनाया। लॉन्ग की रेंज और हाई होती, कितनी भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर लेगा, क्योंकि हमें वैल्यू तो माइक्रो सेकंड में मिलने वाली है ना। इसलिए हमने वेरिएबल को इंटीजर ना बना के हमने वेरिएबल बनाया कैसा, लॉन्ग बनाया। तो लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया। एक टाइम के लिए हम टीएम बना लेते हैं, डिस्टेंस के लिए DIS बना ले, डिस्टेंस भी तो निकालनी है। डिस्टेंस के लिए हमने क्या वेरिएबल बना लिया, DIS बना लिया। चलो, इतना काम अपना कंप्लीट हो गया। ये काम हमको करना है कहां पर, सेटअप के पहले। सेटअप के पहले ये काम हमने कर लिया। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है किसकी, सेटअप की। अब हम आएंगे कहां पर, सेटअप के अंदर, ठीक है ना। तो सेटअप के अंदर ये कोड हो गया ना, है ना। अब हमको सेटअप के अंदर जाके क्या कोड लिखना है वो लिख रहा हूं, ठीक है, बगल में लिख दो। अपन को सेटअप के अंदर लिखना है, लेकिन है ना, वो कोड में दिख जाएगा जब अभी कोड रेडी होगा। अगला काम क्या है अपना, सेटअप का काम। तो अब हमको ये बताना है कि जिन पिन्स की यहां पर बात की है आपने, वो इनपुट है या आउटपुट है। तो मुझे बताओ, ट्रिग वाली पिन इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट। और एको वाली पिन क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट। इसमें कोई दिक्कत है, ट्रिग पिन आपको सोनार वेव आपकी तरफ निकल रही है, तो ट्रिग पिन कैसी है, आउटपुट है। और एको पिन क्या हो रही है, रिसीव कर रही है, तो वो क्या है, इनपुट। जैसे आप लोग हेडफोन यूज करते हो, हेडफोन क्या, जैसे तुम लोग अभी ये ईयरबड्स यूज करने लगे, उसमें दो चीजें होती हैं, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। जो आपके कान में लगा होता है स्पीकर, जहां से आपको सुनाई देता है, वो आउटपुट है। और आप जो दे रहे हो माइक में जा रहा है, वो इनपुट है। तो माइक इनपुट डिवाइस हुई और स्पीकर कैसी डिवाइस हुई, आउटपुट। तो मोड से, इसके बिहेवियर से समझ में आ रहा है ना क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो फंक्शन का नाम क्या है, सेटअप के अंदर जाके क्या बताएंगे, फंक्शन का नाम पिन, पिन मोड, ट्रिग। क्या है बोलो जल्दी, आउटपुट या इनपुट, आउटपुट। कैपिटल में लिखेंगे इसको। और ऐसे ही क्या बताएंगे, पिन मोड बताएंगे, किसका, एको का। क्या है ये काम हो गया अपना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ट्रिग पिन बता दी हमने, और हमने एको पिन भी बता दी, ठीक। अपना काम सेटअप का लगभग कंप्लीट हो गया। एक काम अभी रह गया है, वो अभी आगे समझेंगे, ठीक है। तब फिर अपन उसी कोड में चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। तो इतना काम हो गया, सेटअप का काम कंप्लीट है। अब बात करते हैं किसकी, लूप की। आप किसकी बात करते हैं, लूप की। तो जरा ध्यान से देखना, ये हटा दो। अब लूप की कहानी चालू कर रहे हैं, तो इसको मैंने यहां से हटा दिया। अब बात करते हैं लूप। लूप में अब हमारा प्रोसेस है ना, उसको पहले समझो क्या करना है, फिर अपन काम चालू करें। ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिग पिन है ना, इसको हम बंद करेंगे। यानी इसमें अगर पहले से कोई वोल्टेज है, क्योंकि लगी तो है ही है,
हो सकता है कोई स्लाइड वोल्टेज इस पे चल रहा हो पहले से, अगर इस पर कोई वोल्टेज है तो पहले वो बंद हो जाए, यानी इसको पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे ट्रिक पिन को, थोड़ी देर रुकेंगे ताकि ये ढंग से बंद हो जाए, अच्छे से ऑफ हो जाए। फिर इस ट्रिक पिन को अपन क्या करेंगे, हाई करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे ताकि अच्छे से सोनार वेव निकल तो जाए। आगे बात समझ में। फिर अपन क्या करेंगे, इस ट्रिक पिन को फिर से बंद कर देंगे, और जैसे ही इस ट्रिक पिन को हम बंद करेंगे वैसे ही इस एको पिन को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। आगे बात समझ में। तो ट्रिक पिन को पहले बंद किया, ऑन किया, सोनार वेव निकली, है ना, फिर इसको क्या किया, बंद किया, बंद करते ही इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इन दोनों के बीच में डिले नहीं देना, इसको बंद करते समय और इसको खोलते समय डिले नहीं देना, है ना। जैसे ही इससे सोनार वेव निकल रही और इसको हम बंद करें वैसे ही ये चालू हो जाए, यानी रीड करने लगे। तो यहां से ऑब्जेक्ट निकलेगा, ऑब्जेक्ट टकराएगा किसी भी चीज से और वो वापस आएगा और ये क्या कर लेगा, इसको रीड कर लेगा, और फिर हम क्या कर लेंगे, हमें टाइम पता चल जाएगा। आ रही बात समझ, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा समझ में आया तो देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अच्छा डिजिटल राइट लगाएं या डिजिटल रीड लगाएं, डिजिटल राइट लगाएंगे ना, बोलो। तो देखना जरा, फंक्शन का नाम क्या है, डिजिटल राइट। पहले क्या करना है, ट्रिग को लो करना है। पहले अपन ने क्या किया, ट्रिग पिन को बंद किया, हल्का सा डिले लिया, एक 10 माइक्रोसेकंड का, मिली सेकंड का डिले लिया, कितना, 10 मिली सेकंड का, बहुत ही कम, ठीक है, इतना हो गया। ट्रिग पिन बंद हो गई है। अब हमें क्या करना है, ट्रिग पिन को हाई करना है ताकि सोनार वेव यहां से निकले। तो अब क्या किया हमने, फिर से लगाया क्या, डिजिटल, बोलो, डिजिटल राइट, क्या, ट्रिग हाई, और फिर थोड़ी देर का क्या लिया, डिले ले लिया। ये भी बात समझ में आई, यानी इसको क्या किया हमने, थोड़ी देर के लिए इसको ऑन रखा ताकि इससे सोनार वेव क्या हो, निकल जाए। अब निकल चुकी है सोनार वेव, तो इसको हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। यानी हमने क्या किया, डिजिटल राइट ट्रिग, बोलो, लो। इतना काम कंप्लीट। और इसके बंद होते ही अब हमें टाइम की वैल्यू रीड कर लेनी, यानी किसको हाई करके, एको पिन को हाई करके। आ रही बात समझ में। तो देखना जरा ध्यान से, इसके आगे का काम यहां पर, ठीक है ना। टाइम के लिए हमने फंक्शन क्या बनाया, टाइम के लिए हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया था, टीएम, है ना। टीएम इक्वल, क्योंकि टीएम में टाइम स्टोर करना है, टीएम इक्वल, फंक्शन का नाम है पल्स इन। फंक्शन का नाम क्या है, पल्स इन, ठीक है। पल्स इन में अब हमको क्या करना है, एको को क्या कर देना है, हाई कर देना। पल्स इन एको हाई, यानी एको पिन को हमने हाल क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। जैसे ही इसको रीडिंग मिलेगी, ये रीडिंग उठा के किसको दे देगा, टीएम को दे देगा। यानी हमें टाइम पता चल गया है इन माइक्रोसेकंड, हमको टाइम पता चल गया माइक्रोसेकंड में। तो टाइम पता चल गया, टीएम में स्टोर है, माइक्रोसेकंड में। स्पीड हमको पता ही है 320 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस, सेंटीमीटर में। डिस्टेंस हमें किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जरा ध्यान से देखना। डिस्टेंस इक्वल 0.032 मल्टीप्लाई बाय टीएम
डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला। अब ये कैसे आया इसको अभी डिस्कस करेंगे। यही डाउट आ रहा है, ये क्या फॉर्मूला है? ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। तो अभी डिस्कस करते हैं ये कैसे आया। आ रही बात समझ? अभी तो बस देख लो, इतना हो गया। यानी यहां तक की कहानी क्या हो गई, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी किसमें? सेंटीमीटर में। डिस्टेंस हमारे पास किसमें आ गई है? सेंटीमीटर में आ गई। अब डिस्टेंस आ तो गई है, अब आप देखोगे कैसे? प्रिंट तो होगी नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट किया भी नहीं है, और प्रिंट करें तो कहां करें, ये कहानी अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। पहले डिस्कस करते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। देखना जरा ध्यान से, डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकालना है? टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड से, टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड से, यानी 320, है ना। जो टाइम है, अब यूनिट्स भी तो मैच कराओगे, यूनिट्स भी तो मैच होंगी, उसको मैच करते हैं जरा। जो ये है स्पीड है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। टाइम जो है इसकी यूनिट क्या है? माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड। अब माइक्रो सेकंड को सेकंड में लिखना है। एक माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं पहले ये बताओ। मिली सेकंड होते हैं 1000, 10⁶। एक सेकंड में 10⁶ माइक्रो सेकंड होते हैं। तो एक माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड हो गए? 10⁻⁻⁶। बोलो ना। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻⁶ सेकंड। आगे बात समझ, ऐसे ही तो है। फिजिक्स आती है ना थोड़ी बहुत, तो ये क्या कर रहा हूं मैं समझ में आ रहा है ना। सेकंड से सेकंड खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म। डिस्टेंस जो यहां मीटर में है, हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? बोलो 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मीटर है ये सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया? बोलो। अब जो हो चुका है उसकी कहानी खत्म करते हैं यहां पर। बोलो। ये 10⁶ जो ऊपर है, अगर हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये 10⁶ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, नीचे कितने बचे? 10⁴ बचा। बोलो। हो गया ना इतना। यानी नीचे कितना है? 10⁴। यानी यहां पर कितना है? 10⁴। आगे बात समझ में? किसमें? सेंटीमीटर में। इतना कहानी तो हो गई यहां की सॉल्व। बोलो। तो टाइम का मल्टीप्लाई 320 में अगर हम 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो 0.032 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो क्यों ये ऐसा आया वहां पर, ये बात समझ में आ गई। और सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में निकला है, इसलिए हमने वो फॉर्मूला वहां पर ऐसा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने उसको क्या किया? डायरेक्ट लिया। पहले मैंने सॉल्व कर लिया था एक बार, आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले एक बार सॉल्व कर लिया था, है ना। फिर मैंने क्या किया? फिर उसको याद कर लिया। अब मैंने ही सॉल्व किया था तो मुझे प्रोसेसिंग भी पता है कैसे, क्योंकि हर जगह वैसा पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, या कई फंक्शन वंक्शन लगा के दिए, तो क्यों लगाए फंक्शन? सिंपल से अपन को पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उससे अपन ने निकाल लेना है। आगे बात समझ में? तो वापस आ जाए, तो यहां पर डिस्टेंस हमारे पास आ गई किसमें? सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अपॉन 2 क्यों किया ये भी तो बात आई। जो सोनार वेव गई होगी वो टकरा के वापस भी आई होगी, टाइम आपको दोनों टाइम का कैलकुलेट थोड़ी ना करना। डिस्टेंस तो आधी ही कैलकुलेट होगी ना, क्योंकि अभी जो वो टाइम बता रहा हो दोनों टाइम का टाइम बता रहा है, यहां से जाने का भी वहां से आने का भी। हमको तो सिर्फ उतनी डिस्टेंस चाहिए ना, इसलिए अपॉन क्या किया है? 2 किया। आ गई ना बात समझ में? तो फॉर्मूला क्लियर है पूरा।
क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रही थी? ठीक है ना, अब सुनो जरा ध्यान से समझना मेरी बात। हमारे पास आर्डिनो है, हम अपना प्रोग्राम आर्डिनो पे डालने वाले हैं, ऐसे ही तो, और प्रोग्राम को रन कर देंगे। हमने डिस्टेंस निकाल ली, लेकिन डिस्टेंस देखेंगे तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ना कितनी डिस्टेंस है, आर्डिनो पे थोड़ी ना दिखेगा डिस्टेंस कितना। आ रही बात समझ? तो एक कॉन्सेप्ट आता है, अगली चीज समझना, सीरियल मॉनिटर। क्या होता है सीरियल मॉनिटर? क्या है ये, इसको समझना जरा। क्या मतलब होता है सीरियल मॉनिटर का? मतलब एक स्क्रीन है आपके पास जिस पर आपको वैल्यूज क्या होंगी, दिखाई देंगी, कंप्यूटर की स्क्रीन। अब है क्या कहानी, इधर देखना जरा ध्यान से। ये हमारा सीपीयू है जिस पर आपने अपनी आर्डिनो डिवाइस लगा रखी है। आ रही बात सुन? ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये वायर के थ्रू कनेक्ट होगा। आ रही बात सुन? हमने अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहां से किस में डाल दिया है, आर्डिनो पे डाल दिया। आ रही बात सुन? अब हमें जो आउटपुट देखना है वो किससे देखना है, इससे देखना है। तो एक कम्युनिकेशन होगा ना दोनों के बीच में, इसके आर्डिनो के और इस सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना, तो इसमें जो चीज आएगी वो हमें यहां दिखाई देगी। तो उस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं क्या, सीरियल मॉनिटर। क्या यूज करते हैं, सीरियल मॉनिटर। तो जो दोनों के बीच में ये जो वायर लगाते हैं ना अपन, इसी के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है दोनों के बीच में। क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है कहां, आर्डिनो पे, वैल्यू मिल रही है हमें कहां पर, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे जो चीज आएगी वो इससे ही तो आ रही है। अलग से वायर लगा, हम जब आर्डिनो को अपने कंप्यूटर में सीपीयू में कनेक्ट करते हैं तो एक वायर लगा के कनेक्ट करते हैं ना, वो जो वायर है उसी के थ्रू तो कम्युनिकेशन हो रहा है आर्डिनो में और सीपीयू में, है ना। तो कभी जो डेटा है कितनी डिस्टेंस हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब हमारा आर्डिनो बता रहा है, और वो डेटा हम देख कहां रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो सीरियल मॉनिटर को यूज करने के लिए सबसे पहले अपन को सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करना होता है। सीरियल मॉनिटर को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो हम कहां पर जाएंगे, सेटअप के अंदर, क्योंकि एक बार ही तो स्टार्ट करोगे, बार बार थोड़ी ना करते रहोगे। कहां पर जाएंगे, सेटअप के अंदर। आ जाओ सेटअप के अंदर, वॉइड सेटअप है ना, वहां पर आकर फंक्शन का नाम है, ध्यान से देखना, सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट, ये एक मिनट वापस जाओ, ये जो सजेशन आपको देता है ना इसको फॉलो किया करो। वापस जाओ, लिखो सीरियल, SE लिखो, R, इस पे एंटर करो सीरियल, क्योंकि सीरियल का एस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। डॉट बिगिन, अभी बिगिन अपने पास ये दो आ रहे हैं, अपन को कौन सा चाहिए, अब ये है क्या, इसको समझते हैं अपन। ये 9600 क्या है, ये जो 9600 अपन ने दिया है इसको बॉड रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉड रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉड रेट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो वायर है, इस वायर पे दोनों डिवाइसेस के बीच में, यानी कंप्यूटर का प्रोसेसर और हमारे आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर जिस स्पीड से काम करेंगे वो स्पीड है ये 9600 बिट्स पर सेकेंड। 9600 बिट्स पर सेकेंड, ये हमारे उस आर्डिनो बोर्ड की स्पीड है जिस स्पीड से डेटा को क्या कर सकता है, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, 9600 लिया है। अगर हम कोई हायर जनरेशन के बोर्ड यूज करेंगे तो फिर वहां पर स्पीड उसकी ज्यादा होगी, तो फिर हम ज्यादा ले लेंगे। आ रही बात समझ में? तो स्टैंडर्ड स्पीड है, किस स्पीड से हमारा आर्डिनो बोर्ड कम्युनिकेट कर सकता है हमारे प्रोसेसर से।
देखो एक बात समझो जरा, प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज होती है, प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत फास्ट होता है। हमें प्रोसेसर की स्पीड से क्या करना है, हमें तो अपनी डिवाइस से मतलब है ना, डिवाइस जिस स्पीड से डेटा देगा हमें तो वही चाहिए ना। अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड दे देंगे, उतनी स्पीड से हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम ही नहीं कर पाएगा जो हमारे आर्डिनो पे लगा, तो डेटा पैकेट लॉस नहीं हो जाएंगे? बोलो, नहीं आ रही बात सुन। मान लो मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं, तुम लोग माइक्रो कंट्रोलर हो, रुक तो जाओ समझ। मैं क्या हूं, माइक्रो प्रोसेसर हूं, तुम लोग क्या हो, माइक्रो कंट्रोलर हो। तुम लोगों की स्पीड कम है पढ़ने की, मेरी स्पीड ज्यादा है पढ़ाने की, लेकिन मैं तो तुम लोगों की स्पीड से पढ़ाऊंगा ना, जो कैपेसिटी तुम लोगों की उस हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, ताकि मेरा कोई भी पैकेट तुम लोगों के पास जाके लॉस ना हो जाए। मैं बहुत स्पीड से पढ़ाने लगूं, अभी खत्म कर दूं एक चैप्टर, आ रही बात समझ में? तो मैं तो पैकेट बहुत स्पीड से दे रहा हूं, तुम लोगों की उतनी स्पीड नहीं है, तो समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए हमने जो स्पीड दी है, वो स्पीड जो दी है वो हमने किसकी दी, अपने माइक्रो कंट्रोलर की स्टैंडर्ड स्पीड दी है 9600 बिट्स पर सेकंड, जिसको बॉड रेट बोलते हैं। अब सुनो, सीरियल क्यों लगाया? जो एक देखो, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है सीरियल, एक होता है पैरेलल। अभी जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा। हमेशा डेटा जो आ रहा है वो माइक्रो कंट्रोलर से सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू डेटा माइक्रो कंट्रोलर को नहीं भेज रहा। सीरियल कम्युनिकेशन, एक ही कम्युनिकेशन हो रहा है, सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं आपको डेटा भेज रहा हूं, आप मुझे डेटा भेज रहे हो, दैट इज पैरेलल कम्युनिकेशन। लेकिन हमारे में तो सीरियल कम्युनिकेशन होगा ना, क्योंकि हमें जो अपलोड करना था, ट्रांसमिट करना था कोड, वो हमने एक बार कर दिया आर्डिनो पे। अब बस आर्डिनो की जिम्मेदारी है जितनी स्पीड आती है वो स्पीड कहां पर भेजते जाओ, सीपीयू के पास भेजते जाओ, और सीपीयू में जो हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है। तो सीरियल क्यों लगाए, समझ में आया? सीरियल कम्युनिकेशन, और वो जो वायर है वो भी सीरियल कम्युनिकेशन ही सपोर्ट करती है। एक बार में डेटा या तो जाएगा या आएगा। अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो रिसीव नहीं होगा, और रिसीव हो रहा है तो ट्रांसमिट नहीं होगा। सीरियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड होते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सुना है ऐसा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे बोलो, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा जाएगा या हमेशा आएगा? एक ही डायरेक्शन। जैसे तुम लोग घरों पे टीवी लगी है, तुम लोगों के ऊपर एक वी सेट लगवाया है, तो छतरी बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हो उसको, वी सेट बोलते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वी सेट बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म्स में वी सेट बोलते हैं उसको। वहां से डेटा हमेशा आपके टीवी में आएगा, हमेशा आएगा। जो सास बहू वाली पंचायतें चल रही हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो डेटा हमेशा आप तक क्या होगा, आपके घर में कलेश करेगा आके। हाँ, और एक ही डायरेक्शन में आएगा डेटा। कभी ऐसा नहीं होगा आपके घर की पंचायतें जो चल रही हैं वो जा रही हो बाहर, ऐसा नहीं होगा कभी। सिंप्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। डेटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन एक बार में एक ही चीज होगी। जैसे वॉकी टॉकी, क्या होती है वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी में या तो डेटा ट्रांसमिट होगा या डेटा रिसीव होगा, लेकिन होगा एक बार में एक ही। आ रही बात समझ? तो देखा ना तुमने वॉकी टॉकी पे बात करते हुए, देखा है ना? अगर मुझे बोलना है ना, तो मैं बोलूंगा, और जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब मैं बोलूंगा ओवर, यानी मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम चालू करो। तो फिर तुम बोलोगे, जब तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी तो ओवर, फिर मैंने बोला ओवर, तुमने बोला ओवर, ऐसे करते करते जब दोनों का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, ओवर एंड आउट।
बोलते हैं ओवर एंड आउट मतलब अब कोई बहस नहीं, बस बात खत्म, कंप्लीट हो गई अपनी बात। क्योंकि अगर दोनों बोलने लगेंगे तो ना तुम्हें सुनाई देगा ना उसे सुनाई देगा। आगे बात सुन, वो होता है क्या, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं उसको। फिर बात होती है फुल डुप्लेक्स की, जो तुम लोग अपने जेब में लेके घूमते हो रोज, जिसमें तुम लोगों की आधी जान बसती है, जिसकी बैटरी कम होने लगती है तो तुम लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जिसका डेटा खत्म होने लगता है तो ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, रात कैसे कटेगी। वो फुल डुप्लेक्स है। देखा है कभी दो लोगों को लड़ते हुए फोन पे आपस में, दोनों बोले जा रहे हैं, आपने देखा, कोई किसी की नहीं सुन रहा, आ रही बात सुन, दोनों, क्या होता है वो, फुल डुप्लेक्स होता है। आगे बात सुन, तो हम जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो सीरियल है। आगे बात सुन, इसलिए हमने लगाया क्या, सीरियल डॉट बिगिन। अभी कोई डाउट है पूछो, और किसी को कोई डाउट है? नहीं, हाँ ये स्पीड फिक्स, 2 3 4 स्पीड ये फिक्स रहती हैं, उन्हीं में से अपन को किसी को लेना, लेंगे तो स्टैंडर्ड ही लेंगे ना, स्टैंडर्ड स्पीड ही लेंगे ना, वो लेते हैं। आगे बढ़े, चलो तो ये तो हो गया, हमने अपने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट कर लिया। अब जो डिस्टेंस हमने निकाल कर रखी है, जो डिस्टेंस हमने निकाली हुई है, उसको हमें प्रिंट भी तो करना है। इस DIS की वैल्यू को हमें प्रिंट भी तो करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या लगाएंगे, सी, यहां पर कहां पर, लूप के अंदर लास्ट में, DIS के बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम किसको दे देंगे, DIS। क्या दे देंगे, DIS। इतनी बात समझ में आ गई। और एक डिले ले लेते हैं आधे सेकंड का। आधे सेकंड के लिए डिले में कितना लिखें, 500, क्योंकि ये मिली सेकंड में लेता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना, तो ठीक है, आ जाते हैं अपन वापस अपने प्रोग्राम पर। ठीक है, तो ये अपना प्रोग्राम हो गया है। अब हमको इसके हिसाब से कनेक्शन करने कि नहीं करने, बोलो। तो क्या करना है हमको, ट्रिग पिन को कितना नंबर पे देना है, 5 नंबर पे। ट्रिग पिन को कितने नंबर पे देना है, 5 नंबर पे। ट्रिक को हमने कितने नंबर पे दे दिया, 5 नंबर पे। इसका कलर थोड़ा सा अलग कर दें, इसको ब्लू कर देते हैं। और एको को कितना देना है, बोलो, 6 नंबर। एको को कितने नंबर पे कनेक्ट कर दिया, 6 नंबर पे कर दिया। इसका कलर भी थोड़ा सा और अलग कर देते हैं, इसको येलो कर दिया। उसके बाद ग्राउंड वाले को ग्राउंड करना है। देखो ग्राउंड पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो नीचे के तीनों ग्राउंड हाईलाइट हो गए। ये बता रहा है कि इसको किस पे जोड़ना है, उसका तरीका अपने हिसाब से बताने का। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। VCC को जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो VCC जो वोल्टेज वाली पिन है वो हाईलाइट हो गई। हमें इसको किस पे देना है, 5 वोल्ट पे। यहां से लाके हमने इसको कितना दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया। कनेक्शन क्या हो गया, रेडी हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपना काम क्या रह गया, बस अपन को क्या करना है, कोड को अपलोड करना। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं।
देखो ये डिस्टेंस आ रही है, ये क्या आ रही है आपकी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट रन है अभी 400 के आसपास आ रही है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। देखो डिस्टेंस भी कम हो रही नीचे से, देखो आ रही ना बात समझ में। तो इस टाइप से हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर काम करेगा। अब इसी काम को अपन क्या करेंगे, ऑफलाइन करके देखेंगे। आ रही ना बात समझ में। तो इस कोड को क्या कर लो, कॉपी कर लो। इस कोड को हमने क्या कर लिया, यहां से इस पूरे कोड को क्या कर लिया हमने, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। और जो हमारा आईडीई है आर्डिनो, उसको ओपन किया। और उसको ओपन करने के बाद हमने एक नई फाइल बनाई, यहां से कंट्रोल एन और यहां पर जाके उस कोड को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और इस फाइल को सेव कर लेंगे हम। एक मिनट रुकना, पहले कंट्रोल ए करो, अब करो कंट्रोल वी। हाँ, तो ये कोड हमारा क्या हो गया, वहां से यहां पर पेस्ट हो गया है। इस फाइल को सेव कर दो किसी भी नाम से। सेव कर दिया, ठीक है। अब अपन इसका कनेक्शन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने मेल टू फीमेल जंपर वायर्स लगा ली है ना। फीमेल साइड पे चारों वाली ये दे दी और ये 4 इधर है ना। जो ये ब्लैक वाली है वो ग्राउंड है, तो ब्लैक वाली को मैंने क्या किया, ग्राउंड पे दे दिया। ब्लैक वाली क्या हो गई अपनी, ग्राउंड हो गई। उसके बाद जो ये ब्राउन वाली है वो एको पिन है। एको को कितने नंबर दिया है, एको को 6 नंबर दिया है। एको को मैंने 6 नंबर पे लगा दिया। उसके बाद ट्रिग को कितने नंबर दिया है, 5। तो ट्रिग को मैंने कितने नंबर पे लगा दिया, यहां पर 5 नंबर पे लगा दिया। और बीसीसी तो 5 वोल्ट है। आगे बात समझ में, बस कलर देख लेना कौन सा किसका है, उसी को उस पर लगा देना। आगे बात समझ में, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस याद कर लो, है ना। इस टाइप का कोड मैंने क्या किया, इसको इस प्रोजेक्ट को बना दिया। अब अगला काम क्या है अपना, जो मैंने ये कोड बनाया है इस कोड को मुझे क्या करना है, अपलोड करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये वायर लगाई और इसको मैंने कंप्यूटर पे लगा दिया। और इस कोड को क्या किया मैंने, यहां से अपलोड कर दिया। तो देखो कोड कंपाइल हो रहा है, डन कंपाइलिंग हो चुकी है। और कोड क्या हो जाएगा, अब अपलोड हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, अपन को सीरियल मॉनिटर यहां पर कैसे ओपन करना है। यहां टूल्स पे जाना है और यहां पर आपको दिखेगा क्या, सीरियल मॉनिटर। हमने क्या किया, सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लिया। इन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है।
देखना जरा नीचे रीडिंग्स आने लगी है। अभी ये देखो, ये मेरे पास सेंसर है अपना, है ना। ये दिख रहा है ना। अब देखना, जिसके सामने से मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लेकर आ रहा हूं, एक बार फिर से अपलोड करो। हाँ, एक बार अपलोड करो। एक बार फिर से सीरियल मॉनिटर ओपन करो, टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर, हाँ ओपन करो। रुक जाओ, अपलोडिंग हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन सही रहता है, वहां ये सब एरर्स नहीं आती। यहाँ तो हल्का सा अगर सर्किट अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया है तो एरर आ जाएगी। अभी देखो ये डिस्टेंस दिख रही है, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, देखो जब ठीक है ना। और इसको पास लेके आ रहा हूँ, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती चली आ रही है। तो इस टाइप से अपना क्या काम करता है, कौन सा सेंसर है ये, अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम में इस टाइप से कोड आपको क्या करने पड़ेंगे, हर सेंसर के लिए कोड आपको याद करने, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको लिखना पड़ेगा कोड। और इसीलिए मैं सिंपल करके कोड लिखा रहा हूँ, और जगह बुक्स वगैरह में बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ। तो जो कोड हो रहे हैं ना, उन कोड्स को लाइन से लिखते जाना। कल अपन ने 2 कोड किए थे, एक एलईडी ब्लिंक वाला और एक आरजीबी एलईडी वाला किया था। और ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर वाला, आ रही बात समझ। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है समझ में आ गया। ऑनलाइन भी कैसे काम करेगा और ऑफलाइन भी कैसे हमने किया, दोनों तरीके से करके देख लिया। ठीक है ना।